तरह के उत्साहवर्धक जीडीपी के आंकड़े आना बहुत ही पॉजिटिव खबर है। सरकार द्वारा जो नए मार्केट खोजने की जो प्रक्रिया चल रही है, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नेगेटिव असर आएगा। जब आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे और हम लोगों ने मार्क्सिस्ट नेतृत्व अपने कल्पना की है कि भारत प्रत्येक सेक्टर में नंबर 1 बने। हम लोग आने वाले समय में चाइना से आगे निकल जाएंगे और 47 तक निश्चित रूप से एक विश्व की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। टैरिफ्स के कारण कोई एक्सपोर्ट कम हो जाए लेकिन जीडीपी मेंटेन रहे, देश की इकोनॉमी मजबूत बनेगी। टैरिफ के इस अनिश्चितता के माहौल में इस तरह के उत्साहवर्धक जीडीपी के आंकड़े आना बहुत ही पॉजिटिव खबर है, निश्चित रूप से। और अगर इसको डिटेल में गहराई में देखा जाए तो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के द्वारा ये इतनी जीडीपी हमारे देश की बढ़ी है, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वास्तविकता के धरातल पे अगर देखा जाए तो हमें इस बहुत ज़्यादा अति उत्साही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि टैरिफ अगर ये कंटिन्यू रह भी जाते हैं तो इसका आंशिक असर दूसरे क्वार्टर में और पूर्ण असर तीसरे क्वार्टर में देखने को मिलेगा, जो कुछ हल्का सा हमारे अर्थव्यवस्था से असर जरूर डालेगा। लेकिन जिस हिसाब से सरकार एक प्रोएक्टिव होके अभी उससे टैरिफ का असर आने से पहले जिस तरीके से सरकार ने काम शुरू किया है, मुझे नहीं लगता कि दूसरे और तीसरे क्वार्टर में भी इसका कुछ नेगेटिव असर आएगा। क्योंकि जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि जीएसटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिफॉर्म और बदलाव लाने की तैयारी चल रही है, तो वो तैयारी और जो सरकार द्वारा जो नए मार्केट खोजने की जो प्रक्रिया चल रही है, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नेगेटिव असर आएगा और हम इस बहुत ही आसानी से उसको मेंटेन कर पाएंगे। जीडीपी में जो ग्रोथ हुई है पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष लगभग 7.8%, निश्चित रूप से इसका फायदा आने वाले समय में हमारे देश को मिलेगा। अभी भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के चौथे पायदान पर लगभग 4.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ में है और अगले 1 वर्ष या अधिकतम 2 वर्ष में ये अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन क्रॉस होने के बाद में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इस तीसरी अर्थव्यवस्था को बनाने में ये जीडीपी की जो ग्रोथ है बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। और ये जो ग्रोथ अचानक नहीं है, भारत सरकार ने और उद्योग जगत ने, उद्योगिक संगठनों ने लंबे समय से इसके लिए प्लानिंग की है। किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए कि जब 2047 जब आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे और हम लोगों ने मार्क्सिस्ट नेतृत्व अपने कल्पना की है कि भारत प्रत्येक सेक्टर में नंबर 1 बने, तो आर्थिक दृष्टि से भी वो मजबूत बने। इसके लिए हमें हमारी जो ग्रोथ दर को भी आगे बढ़ाना होगा और इकोनॉमी को मजबूत करनी होगी। आज 5 ट्रिलियन डॉलर हासिल करने के बाद में अगला हमारा जो कंपटीशन है वो चाइना से है। चाइना की अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 18 और 19 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, तो 5 और 18-19 में एक बड़ा गैप है। इस गैप को पाटने के लिए जो हमारी अर्थव्यवस्था भी है, इसका मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। चाइना की अर्थव्यवस्था भी माइनस में चल रही है और हमारी ये लगभग 8% के आसपास है। तो ये अगर अर्थव्यवस्था हमारी 7 से 10 की भी चलती है तो हम लोग आने वाले समय में चाइना से आगे निकल जाएंगे और 47 तक निश्चित रूप से एक विश्व की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। इसमें सभी का योगदान है और एमएसएमई के लिए सरकार बूस्टर भी एमएसएमई को कर रही है और एमएसएमई अपनी ओर से पूरा सहयोग कर रही है। जितने भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी प्रयास ये है कि इंपोर्ट कम से कम हो, एक्सपोर्ट अधिक हो, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। जीडीपी की ग्रोथ सभी उद्योग और व्यवसाय जगत के लोगों के लिए उत्साह का माहौल बनाने वाला है और जो अनिश्चितता अमेरिकन टैरिफ अटैक से हुई है, उस अनिश्चितता में कुछ न कुछ ठहराव लाने वाला, विश्वास दिलाने वाला विषय है। जीडीपी ग्रोथ के वजह मुख्य रूप से जो है, उससे लगता है कि आने वाले समय में वह वजह और भी कायम रहेगी और जीडीपी आने वाले समय में भी मेंटेन रहने वाली है। चाहे टैरिफ्स के कारण कोई एक्सपोर्ट कम हो जाए लेकिन जीडीपी मेंटेन रहेगी। उसकी 3 मुख्य वजह है। भारत सरकार पूंजीगत निवेश को बढ़ा रही है। दूसरा, इस बार का जो मानसून पूरे देश में इतना ज़बरदस्त रहा है, उसकी वजह से कृषि उत्पादों के अंदर भी अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है। तीसरा, आरबीआई की ने जो रेपो रेट कम किया है, उसमें इंडिविजुअल निवेश और जो स्वयं के मकान, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट के अंदर भी ग्रोथ आने की पूरी संभावना है। चौथा, जो सबसे बड़ा विषय है, भारत सरकार में पूर्व में ही घोषणा कर दी है, आने वाली दिवाली से पहले तक कई उत्पादों के ऊपर, कई प्रोडक्ट्स के अंदर
जीएसटी को कम करेगी, और जो जीएसटी का भुगतान आम आदमी को जो कम करना पड़ेगा वह उनकी खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने वाला है। तो वह भी सीधा सीधा जीडीपी को ग्रोथ देने वाला है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं जो जीडीपी के आंकड़े पहली तिमाही के आए हैं उसी तरह के आंकड़े आने वाले समय में भी जरूर रहेंगे और देश की इकोनॉमी मजबूत बनेगी।